कि औरंगाबाद जिला पूरे भारतवर्ष में कलकत्ता से अमृतसर तक सबसे चोर गांव का जिला 19.03 एकड़ मिल रहा है। बाकी लोगों ने कब्जा लिया। क्यों लोगों ने कब्जा लिया? जो राजद के संस्थापक लोग हैं। यहाँ का बड़ा नेता जिसको नगर पिता कहते हैं उसने मुझे गालियां दी। उसके घर में कुछ संजय दूसरे तो गांव में जाता लोग कम्बल बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं, बच्चों का चप्पल बांटते देखा कि आपने कभी किसी को? और ये प्रश्न आप किसके तरफ से कर रहे हैं जो बम लगा के स्कूल उड़ा दिया करते थे? पहले इनसे पूछे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, किन किन मामलों में होता है। जिसको मेटर एंटी मेटर नहीं पता है, अब क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग पर चल जाइएगा, अब स्पेस साइंस पर चल जाइएगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज खास कार्यक्रम मंथन कॉन्क्लेव। और देखिए इस कार्यक्रम में तमाम जनता है, जनप्रतिनिधि हैं और वो तमाम नेता हैं, तमाम जिनसे जनता के सवाल बनते हैं और हमें वो जिम्मेवारी मिली है कि उनसे पूछा जाए। और हमारे साथ में जिसका इंतजार सभी को था, भाजपा के कद्दावर नेता और बड़े दुबाकी सब की बात हर मंच पर रखने के लिए जाने जाते हैं अनिल कुमार सिंह जी। बहुत स्वागत है ब्रेक न्यूज के इस कार्यक्रम में। अनिल कुमार सिंह जी तो लगातार पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, लेकिन इस बार की तैयारी लग रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जोरदार है। क्या कहेंगे, इस बार तैयार है, मैदान में कूदेंगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते हम लोग 365 दिन काम करते हैं। और आदित्य जी गवाह होंगे कि जब से इन्होंने होश संभाला होगा उसके पहले से घर परिवार छोड़ के हम लोग जैसे हजारों स्वयंसेवक औरंगाबाद में काम करते हैं और उसमें से एक मैं भी हूं। और भारतीय जनता पार्टी में कल हमारे एक वरीय नेता ने घोषणा कर दी। आपने कहा था जो एक वरीय नेता हम लोग के थे जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया उनकी बार जीते, तो कल उन्होंने घोषणा की कि मैं अलग हो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से संन्यास। आप पूर्व मंत्री अमरधार सिंह की बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो नाम आप नाम ले लिए तो बढ़िया ही किए। उसके बाद मुझसे बढ़िए भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। ना कोई जीता हुआ, ना कोई हारा हुआ, ना कोई चोर, ना कोई जो टिकता जी हो। दूसरा बात, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं जी, तो आप गवाह हैं कि कोरोना काल में जिस समय लोग अपने घर में सर छिपा के पीछे घुसे हुए थे, अनिल सिंह अकेला फोटो मशीन लेकर गांव और घर में घूमता था, देव में भी घूमा था। अंकित बाबा उसमें कहीं बाहर होंगे या बाहर होंगे। और कितने लोग मुझे पहचानते नहीं थे, गाली देते थे, नगर पालिका का कर्मचारी समझकर, तो कभी पंचायत का कर्मचारी समझकर। उस पीड़ा और दर्द को झेलते हुए भी मेरे एक वीडियो है, रात में कोई नहीं है, अनिल सिंह सैनिटाइजेशन कर रहा है। यहाँ का बड़ा नेता जिसको नगर पिता कहते हैं उसने मुझे गालियां दी। उसके घर में कुछ सैनिटाइजेशन नगर पिता नाम लेने से आप डरने कब चले? मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईश्वर का आशीर्वाद यह है कि जिसको मैं गरिया भी देता हूं तो बड़ा आदमी हो जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु किसी पर पैर भी रख दिए तो उसको मोक्ष मिल गया। आप लोग गवाह हैं, हम लोग गया प्रक्षेत्र के रहने वाले। दूसरा, मुझे सख्त एलर्जी है, मेरा वो व्यक्तिगत स्वभाव है। मेरा एक चीज नहीं है कि सबका वैसा स्वभाव होना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत एलर्जी है ढोंग बना सा। बिल्कुल। कोई भी जो पाखंडी हो, उतरंडी हो, घमंडी हो, उसको मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता है। अब हम कितने नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, टिकट मिला, चुनाव में वोट आया 2,500 और उससे बेसी तो हम लोग का डमी को आता है। लेकिन कुत्ता की बात इतनी बड़ी बोलेंगे, होश बिगाड़ देंगे। पूरा भी हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी का रैली था। एक पार्टी के नेता कुछ लड़के झंडा
रखा गया है। हम लोग को जितनी संख्या थी हम लोगों की भाजपाइयों की, अगर लोग फूंक मारे तो तुम सब उड़ जाए महागठबंधन वाले। लेकिन हम लोगों ने उनसे बदतमीजी नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर थे। हम भारतीय सभ्यता को छीनने वाले हैं, हम भारतीय संस्कृति को छीनने वाले हैं। और दूसरा पाखंडी भाई 2024 में आप एक्टिव हुए और 2025 में आप क्लेम करते हैं कि मैंने हजारों लोगों की अंत्येष्टि करा दी, हजारों लोगों को फुकवा दिया। अरे भाई आप पत्रकार हो, 20 आदमी मर जाता है तो नेशनल न्यूज हो जाता है, देव में हैजा फैला था क्या? हम लोग को जानकारी नहीं, आपको है जानकारी? और अगर कोई मर नहीं गया तो हमारी संस्कृति की गांव भर के लोग 10 रुपया 5 रुपया जिसका जो उसको न्योता पुराना बोलते हैं, घर में बिटिया की शादी हुई, न्योता उसका फेसबुक पर डाल के प्रचार नहीं करते। अगर आपने किसी को भिक्षाटन किया, किसी को दान दिया, फेसबुक पर डाल कर प्रचार नहीं करते। और वो कोई हो, किसी जाति का हो, आपकी संस्कृति ने, आप भी ब्राह्मण है, आपने हमको सिखाया कि देखो अत्याचार के लिए हम अपना हड्डी खिला के भी एक क्षत्रिय को धनुष देते हैं और उस व्यक्ति को मारने के लिए देते हैं जो कि ब्राह्मण है और प्रकार विद्वान जिसका नाम ब्राह्मण है। तो वो संस्कृति आप लोगों ने दी है और मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके प्रबंधन को देख के। मेरे पार्टी का जो सबसे कमजोर व्यक्ति प्रवक्ता है उसको अपने 4 राजद के महारथियों के साथ बैठा था। वो अभिमन्यु की तरह बेचारा मारा जाता था। नहीं एक मिनट, सवाल ये है कि भाजपा के कद्दावर नेता अनिल सिंह को चुनौती किससे है? भाजपा के ही अंदर जो तमाम कद्दावर नेता घूमे दावेदार उनसे या महागठबंधन के नेताओं से? ये गुस्सा किस पर है? भाजपा के अंदर जो दावेदार हैं टिकट के उससे या बाकी जो दावेदार हैं? देखिए मेरा गुस्सा किसी से नहीं। मैंने जो 3 कैरेक्टर आपको बताया जी, घमंडी, उद्दंडी, पाखंडी, इस 3 कैरेक्टर से मुझे परहेज है। और मैं इसका मतलब ये नहीं कि जो ऐसे लोग हैं उनको मैं कह रहा हूं कि तुम सुधर के मेरी तरह हो जाओ ना, ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि यह भी एक तरह का अहंकार है। ठीक है ना? आइदर माई में और स्काई में, आई डोंट बिलीव इन दैट। आप भी ठीक, मैं भी ठीक, लेकिन आप अपने से कुछ किसी को मत समझो। लेकिन आपसे जब लास्ट सेशन है, जिस तरीके से लोग आपको सुनने को उत्सुक हैं, सवाल कहिए। लेकिन पहले आपके पार्टी से सवाल है। कई टिकट के दावेदार कह रहे कि हमको कान में बोल दिया गया है क्योंकि हमारा फाइनल हो गया। भाजपा के सबसे पुराने नेता के तौर पर आपके लिए कौन चुनौती बन गया? इस भाजपा के अंदर ही गुटबाजी हो जाएगी? अरे भैया, इसमें चुनौती का थोड़ा बात, कोई कुश्ती का अखाड़ा थोड़ा है। इसे पूरे जो चुनाव प्रक्रिया है इसका नाम क्या होता है? निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या है? सिलेक्शन, चुनना। काम की बाबा हम ठीक बोल रहे हैं। निर्वाचन का मतलब चुनना होता है। तो चुनाव कोई कुश्ती थोड़ा है कि चुनौती और पट्टा पट्टी करना है। अरे भाई, जनता जिसको चाह लिया वो निर्वाचित हुआ और जनता जिसको नहीं चाहा निर्वाचित है। कोई मान लीजिए चुनाव लड़के हार गया तो भारत का नागरिक नहीं रहा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रही, ऐसा मैं नहीं मानता। जिसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा हो उसका प्रतिष्ठा नहीं है। अरे भाई, राष्ट्र का जो चाणक्य का सप्तांग जो सिद्धांत है उसको आप पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस का कोई छात्र है तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि एक राज्य को राष्ट्र कब कहते हैं जब उसका स्वामी हो, अमात्य हो, कोष हो, पद हो, न्याय पद्धति हो, ठीक है, और लैंड एंड इट्स बाउंड्री इसकी पर, तो उसको राष्ट्र कहते हैं ना। तो उस राष्ट्र का भारत में जो प्रजातंत्र है तो मालिक कौन है? जनता है, बाकी जनता के सेवक है। समस्या यह है कि यहाँ पर जो जनता का मालिक है, जो मालिक का प्रतिनिधि है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो अपन नौकरवा से कम पढ़ा लिखा है। आपका नौकर कौन है? डिप्टी कलेक्टर है, IAS है, DPSC है, तो वो अपना क्लास से भी कम पढ़ा लिखा है, अज्ञानी है, वो आपका प्रतिनिधि बन जाता है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो ठगी का काम करता है। अभी जो वर्तमान विधायक है वो आपके 6 विधायक में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है यहाँ का सब है, लेकिन बालों छल से कैसे मिलता है?
ये क्या हुआ? मैं नाम क्यों लूं? आप नाम ले रहे हैं, मेरा काम हो गया, आपने नाम क्यों लिया? मेरा काम हो आरोप गया। लगा रहे हैं आप, आरोप लगा रहे थे। अरे भाई पूरा अखबार में था, मीडिया के माध्यम से मैंने जाना, मैं पुलिस विभाग का चौकीदार थोड़ा ही उनकी बस के तरफ जाऊंगा, लेकिन बालू मिला, छड़ मिला, आपको मालूम है, इसी जिले का NHI प्रवीण सर है, उसे NHI में काम किया जी। पूरे NHI का सबसे ब्लैक लिस्टेड गांव आपके जिले का है, जहां पर सबसे ज्यादा चोरी हुई 4 लेन हाईवे बनने में। आप पत्रकार हैं, खोज कीजिए, आपको मैंने चैलेंज दिया। और वो राजद समर्थित नेता का काम, मैं नाम नहीं लूंगा और आप रिकॉर्ड देख सकते हैं NHI का। आपको अच्छा लगता है क्या कि औरंगाबाद जिला पूरे भारतवर्ष में कलकत्ता से अमृतसर तक सबसे चोर गांव का जिला? आप मतलब अच्छा लगेगा आपको? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी सर, और हम जहां से पढ़े हैं एक शहर बेंगलोर 50 मेडिकल कॉलेज, अब एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। यहां पर वो जो बैठे हुए थे कोचिंग वाले, उनसे हमने क्यों नहीं पूछा कि पूरे विश्व में मेडिकल कॉलेज की जो अवस्थाएं हैं, मतलब जिस पर मेडिकल कॉलेज खुलता है, सबसे टफेस्ट इंडिया में है। देव में संकट क्या है? खाली NOC का संकट नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए। आफ्ताब भाई 19.03 एकड़ मिल रहा है, बाकी लोगों ने कब्जा लिया। क्यों लोगों ने कब्जा लिया? जो राजद के समर्थक लोग हैं, हिम्मत नहीं पूरे 2 मिनट बोलने की। क्या कहते भाई? और अगर एक मेडिकल कॉलेज की, मेरा सपना है कि 20 मेडिकल कॉलेज। कौन रोक रहा था? 99% टाइम पर क्यों? कौन रोक रहा था? सवाल ये है, रोक रहा है आपका पॉलिसी। मैं 243 विधायक की बात करता हूँ, मैं 75 एमएलसी की बात करता हूँ। आप भाई चुनते हैं, कभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ क्या? आप ही जो इस विषय पर डिबेट करा रहे थे, आपने इस विषय को केंद्र में रखा क्या? नहीं रखा। मैं आपके मंच पे, आपके मुंह पे बोल रहा हूं। औरंगाबाद के आम पब्लिक का कंसाइन कैसे बढ़े, उसके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन का जो स्कूल है, आज मैं चुनाव के लिए मैं भी घूमता हूँ, लेकिन अपना समय बर्बाद करता हूँ। मेरे पास जियो टैग से फोटो है, एक पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन बच्चे का फोट नहीं होता, उसके पास कोई नहीं रुकता। आफ्ताब भाई, मैं जब खतरी बचाओ आंदोलन कर रहा था, तो गांव में जा रहा था, लोग कम्बल बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं, बच्चों का चप्पल बांटते देखा कि आपने कभी किसी को? उसको वोट नहीं है, वो बच्चा घूम रहा है। इसी देव में एक दक्षिण मथुरा होने का गांव है, नाम नहीं लूंगा, सुशील बाबू का चुनाव थमे गया। जाड़ा का समय स्कूल छुट्टी और गोधूली बेला साथ साथ हो जाता है। हम लोग उसी वक्त में पढ़े, बच्चे जाड़ा के दिन में कोई बोरा बिछा के, कोई बिना बोरा का बैठा हुआ था, और मैं गांव का बच्चा छोड़ के स्कूल में घुस गया। मैं बच्चों से पूछता हूँ, टीचर से पूछता हूँ, फिजिक्स मेरा विषय क्या है? अभी वो यही पर बात करें समझी नहीं, उनको मैं अभी सवाल कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा सवाल लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। वहां के गांव के लोग आधा दारू पिए हुए और 2 को वोट लचा रहे थे। कोई नहीं कहता कि मेरे बच्चे को बेंच चाहिए, कुर्सी चाहिए। एक मिनट बस, आप बात ये बताइए, वो पीछे बैठे हैं ना राजद के नेता, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार इनकी है और कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं की स्कूलों में कमी है। तो ये इसका जवाबदेह कौन है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? ये तो बताइए। सिर्फ गुस्सा करने या भाषण देने से थोड़ा होगा। आखिरकार जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार तो आप ही की है, तो जवाबदेही भी तो आप ही की है। अद्भुत प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न आप किसके तरफ से कर रहे हैं? जो बम लगा के स्कूल उड़ा दिया करते थे, उनके तरफ से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्कूल बनाया, संकुल केंद्र बनाए, शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा केंद्र की बहाली की, कुछ से न हाँ किया। एक कदम करोड़ों मील का भी सफर एक कदम से चालू होता है, उसके पूरे मार्ग को निर्धारित करना है। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। दोषारोपण से नहीं होगा, एक दूसरे के सहयोग से होगा, सहमिलियत से होगा। मैं कुछ भी नहीं था,
आपको मालूम होगा एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, आफ्ताब उसमें था, फिर मतलब का पैसा खेती उठी नहीं है, ज्यादा किसान। मैंने धान के लिए केंद्रीय मूल्य निर्धारण समिति को औरंगाबाद में प्रधान को हवन करके लिखा। उसी साल 1980 हुआ था, वो अनिल सिंह का पत्र था, कोई नहीं जानता। वो अनिल सिंह का पत्र निवेदन था, जो निवेदन सभा के पास में एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास हम लोग 2-3 लड़के और जियो टैक्स अधिकारी जगह फोटो पूरा कंपाइल करके दिए। 3 महीना में यहाँ पर घोषणा हुआ। वो कैबिनेट में जो प्रस्ताव किया था अनिल सिंह द्वारा रचित था। तो मैं कहाँ कर विश्वास करता हूँ, नाम हो न हो, कुछ रियासती नहीं मिले, कहीं पाए न पाए, कहीं पहुंचे न पहुंचे, उसकी चिंता नहीं, लेकिन जब शिक्षित आए तो एक दूसरे का भला करके जाएंगे। अच्छा नहीं सिंह, एक सवाल ले, तेजस्वी यादव राहुल गांधी आपके जिले से होते हुए गुजरे हैं और एक बड़ी चुनौती फिर से हो गई है विधानसभा चुनाव में, 6 विधानसभा सीट जीतने की। वो तो कह रहे हैं कि फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बन गए, फर्जी वोट लेकर के जो है सत्ता में बैठ गए हैं और हक जनता का मानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये दोनों जो है सो अराजक तत्व का भारत में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको न संविधान पर विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। पहले इनसे पूछे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, किन किन मामलों में होता है। जब कोई मामला आदरणीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो इतने महान की कुछ भी करते हैं। तेजस्वी जी का तो समझ सकते हैं कि बेचारे मैट्रिक भी नहीं देखे, लेकिन राहुल गांधी उनका विजन, लेकिन राहुल और विजन भैया, जिसको जीरो ही नहीं स्टार्ट हुआ उसको 100 पर क्यों दे रहे हैं आप? जिसको जीरो ही नहीं मालूम वो नहीं मालूम। असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग नहीं, अब आप क्वांटम फिजिक्स पर चल जाइएगा। जिसको मैटर और एंटीमैटर नहीं पता है, अब क्रायोजेनिक इंजन पर चल जाइएगा, आप स्पेस साइंस पर चल जाइएगा। देखिए चीजें समझने के आप कम से कम शिक्षित व्यक्ति हैं। राहुल गांधी और मेरा परसेंटेज एक है, ये आपको नहीं मालूम होगा, और राहुल गांधी और मेरा बैच नहीं है, लेकिन हमको एडमिशन मिला रांची में। और राहुल गांधी को देश का उस समय सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिला था। मेरा भी 62% में बहुत तेज विद्यार्थी नहीं, बड़ी मुश्किल से 62% आया था, तो मैं मैट्रिक पास किया था। ठीक है, ये अलग बात है कि मैं फेल कभी नहीं किया था, लेकिन मैं पास किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 80-90, हम लोग के टाइम में 80% में स्टेट टॉपर हो जाता था, 85-88 में नेशनल टॉपर हो जाता था। अब तो 94% वाले बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, मेडिकल। अच्छा ये जो सवाल है इसका जवाब दीजिए कि तेजस्वी यादव ये निकले हैं, चुनौती मान रहे हैं 6 सीटों पर, उसका असर देख रहे हैं आप? देखिए चुनौती हम लोग के लिए इस देश का संस्कृति की रक्षा करना है, चुनौती हम लोग इस देश की सभ्यता की रक्षा करना है। ये चुनाव आते जाते चीज है। कितने लोग क्या जैसे तुम्हें तो ज्यादा गजल गाते हो, इस जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, तो बड़े बड़े सिकंदर आए, लोधी आए, कहां चल गए। कितना मुगलिया सल्तनत अभी कलकत्ता में टमटम चला रहा था, लखनऊ में बर्तन धो रहा है, ये लोग भी आया है, जाएगा, सत्ता आनी जानी चाहिए। लेकिन मूल बात है कि इस देश की सभ्यता बचनी चाहिए, इस देश की संस्कृति बचनी चाहिए, हमारी माताओं बहनों का सम्मान बचना चाहिए, हम लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इस देश का अर्थव्यवस्था बढ़ना चाहिए, और व्यवस्था बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, सब कोई सुख से जिए, सब कोई शांति से जिए, सब कोई अच्छा चित से जिए, इसकी कल्पना होनी चाहिए। चलिए एक सवाल लेंगे, आखिरी सवाल ये, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं भाजपा में टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप, और अगर पार्टी किसी और को मौका दे दी तब अनिल सिंह का क्या स्टैंड होगा? भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर एक तो बहुत आश्वस्त है, 100 में 99.9 कर सकते हैं, और 0.1% मान लीजिए, 0.1% मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को भी टिकट दे दिया। अब कोई चोर उचक्का दाऊद इब्राहिम का आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो अपने बाप को भी गोली मारना पड़ता है।
वो आ ही जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर टिकट दे दिया तो समझिए कि अनिल सिंह को एक टिकट दिया, अपना चुनाव समझ के लड़ेंगे, समर्थन दे देंगे। समर्थन देने का क्या फायदा? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी हमसे ज्यादा संबल, सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित या इस क्षेत्र की जनता के लिए ज्यादा हितकारी समझेगी। सब आदमी अपने आप को दर्पण नहीं देख सकता ना, मुझे तो कोई दूसरा ही देखेगा। तो हो सकता है कि मैं अपने बारे में अब उस कविता पढ़ना चाहिए, बंदा अपने हुस्न पर खुद ही निसार है, अपना हाथ अपने पीठ पर थपथपाई, वो काम नहीं करता। तो कैसे दूसरा देखेगा? मैं अपने बारे में समझता हूँ कि मेरे से आफत का कोई प्रश्न नहीं होगा।